हाँ, सो दो एक्सरसाइज हमने की थी 6.1, 6.2, ओके, नई बुक के अकॉर्डिंगली। नाउ अभी 6.3 का कंसेप्ट समझते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या है, हमारा एनपीआर का फॉर्मूला है, ओके, एनपीआर का फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है डिराइव करने के लिए, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है। ये क्या है बता रहा हूँ, सब चलो पहले से ही बता देता हूँ। हम अभी देखो, अब स्टार्ट हो रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब तक जो हम कर रहे थे 6.1 और 2 में, वो भी हम कर ही रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन अब डीप डाउन हम समझेंगे कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ओके। तो सपोज ऐसा मान लो कि कोई 5 अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई। अब मान लो कि मुझे 3 वर्ड्स, इसमें से 3 अल्फाबेट चूज करने हैं। पहले तो 3 अल्फाबेट क्या करने हैं, चूज करने हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया से ए बी सी। ये 5 में से 3 को क्या किया मैंने, सिलेक्ट किया। डन। 5 में से 3 को क्या किया, सिलेक्ट किया। और अब ये 3 के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में बनाऊंगा। 3 के क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाऊंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मतलब ये ए बी सी एक अरेंजमेंट है, देन ए सी बी दूसरा अरेंजमेंट है, देन बी ए सी एक अरेंजमेंट है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो सिर्फ ए सी है, फिर बी सी ए है, ओके, फिर क्या हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, फिर सी बी ए हो जाएगा। और ये भी कब, जब अल्फाबेट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब। अलाउ होता तो ए बी कर देता, ए बी भी करता, ए सी भी करता, सी ए भी करता, कितना सारा हो जाता, ओके। लेकिन ये कब, जब अल्फाबेट्स का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये मैंने क्या किया है, ये 3 पहले तो सिलेक्ट किए और उसमें से ये हमने क्या बना दिए, अरेंजमेंट्स। डन। ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम, ओके, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और ये जो अरेंजमेंट्स हम करते हैं, जो सिलेक्ट कर लिए हैं उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स करते हैं उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ओके, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल से स्टार्ट किया था, क्या, 3 जीन्स 5 टी शर्ट्स, ओके। तो 3 जीन्स और 5 टी शर्ट्स में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, वही हमने बोल दिया कि कितने तरीके से पॉसिबल है। तो हमने बोला जीन्स 1 और फिर टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4, टी शर्ट 5। तो 5 तो जीन्स 1 के साथ ही 5 अरेंजमेंट्स हो गए हैं। लेकिन उसमें सिलेक्ट क्या क्या किया है हमने, वो 5 अरेंजमेंट हुई। वो 5 अरेंजमेंट में सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन है हमारा टोटल कितना था हमारे पास, 3 जीन्स थे और 5 टी शर्ट्स थे। उसमें से हमने कितना सिलेक्ट किया, 5 टी शर्ट और 1 जीन्स, मतलब टोटल 6 ही आइटम चूज की है। 8 में से 6 चूज की और 6 के डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए थे। याद है ना, हमारे पास जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3, फिर टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4, टी शर्ट 5, ऐसा है। तो हमने बोला कि कितने तरीके से हम पहन सकते हैं, यहीं से चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। तो कितने तरीके से पहन सकता है कि जीन 1 के साथ हमारी जो जीन्स है उसके 1, वो फर्स्ट नंबर की जीन्स के साथ T1, फिर फर्स्ट नंबर के साथ T2, फिर फर्स्ट नंबर के साथ T3, फिर फर्स्ट नंबर के साथ T4 एंड फर्स्ट नंबर के साथ T5। तो ये तो फर्स्ट जीन्स की बात हो गई और 5 टी शर्ट। फिर वैसे ही जीन्स 2 और 5 टी शर्ट्स, वैसे ही जीन्स 3 5 टी शर्ट्स। तो हमने बोला टोटल 15 अरेंजमेंट्स हमने की थी, ओके। तो मतलब कितने पॉसिबिलिटी, मतलब कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो हमने बोल दिया था क्या, 5 into 3 डायरेक्टली बोल दिया था कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर कितने चॉइसेस अवेलेबल है, हम ऐसा बोलते हैं ना, कितने चॉइसेस अवेलेबल। तो 5 into 3 अवेलेबल है। डन। तो 15। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सबसे पहले अगर मैं ये है मेरा रिजल्ट, ये मेरा क्या है
रिजल्ट। इतने अरेंजमेंट्स है, तो ये अरेंजमेंट्स को ही हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशंस। अरेंजमेंट्स को ही क्या बोलेंगे, परम्यूटेशंस। लेकिन ये अरेंजमेंट किए कैसे, मेरे पास तो कितना सारा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चीजें थी, उसमें से मैंने सारे 8 का यूज नहीं किया है। ये रिजल्ट के लिए सारे 8 का यूज नहीं किया है। किसका यूज किया है, ये 5 और 1 6, 8 में से सिर्फ 6 का ही यूज किया है। तो सबसे पहले तो मैंने 8 में से 6 सिलेक्ट किया, 8 में से 6 सिलेक्ट किया, तो मतलब वो कॉम्बिनेशंस बनाया। फिर कॉम्बिनेशंस का परम्यूटेशन किया। समझ में आ रहा है? ये एकदम जो कंक्लूजन, जो क्रक्स होता है ना, ओके, एकदम निचोड़, वो बता रहा हूं चैप्टर का, वो सब समझने के लिए। क्योंकि जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फिर लास्ट में क्या होगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। कर क्या रहे यार, ऐसे भी लगेगा कोई कोई क्वेश्चन में। तो आराम से समझो, आराम से। क्या, सबसे पहले कुछ डेटा है, वो डेटा में सपोज 5 अल्फाबेट है, तो 5 अल्फाबेट का यूज करके करना है, बोले नहीं, सिर्फ 3 अल्फाबेट्स। तो 5 में से पहले तो 3 चूज किया, फिर 3 के डिफरेंट अरेंजमेंट्स ये रही, तो ये अरेंजमेंट्स है, वो परम्यूटेशंस है, और 5 में से ये जो 3 सिलेक्ट किया वो है कॉम्बिनेशंस। वैसे ही यहां पर ये रिजल्ट है, तो टोटल 8 थे, 8 में से 6 सिलेक्ट किया, वो है कॉम्बिनेशंस, और उसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये डिफरेंट 6 के डिफरेंट अरेंजमेंट्स, तो ये हो गए हमारे परम्यूटेशंस। डन, समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज आवर फंडामेंटल। फाइनली हमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ना, तब तक हमें यही समझना है, लेकिन डिफरेंट वे में समझना है। ओके, तो सिर्फ 2 वर्ड याद रख लो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो से अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस, वैसे याद रख लो। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस तो ऐसे याद रख लो, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन। डन? ओके, चलो, हाँ, बढ़े आगे। तो हमारे पास परम्यूटेशंस के लिए ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हो गए हैं, जो सिलेक्टेड हो गए हैं, उसमें परम्यूटेशंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशंस के लिए भी है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। परम्यूटेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है NPR। क्या है? NPR। और NPR इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला है। फैक्टोरियल भी हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिए कैसे गिनना है। सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि टोटल n अरेंजमेंट्स है, मतलब जैसे कि ये अभी एग्जांपल लिया था, वो A B C D E, 5 है टोटल। अब मैं 5 में से R मतलब ले कितना रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। टोटल n कितने हो गए मेरे, 5, लेकिन 5 में से क्या 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं, कितने ले रहा हूं? तो 5 में से सपोज मैंने 2 ही ले लिए, 5 में से सपोज A और B 2 ले लिया। ओके, सो मैं करूंगा क्या, 5P2, 5 में से 2 ले लिए, लेकिन ये 2 के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? सर ए भी लिया ना, तो एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसके अलावा तो और कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि 2 का ही लेना है, तो ए भी बनेगा और बी ए बनेगा, और क्या बनेगा? डन। ओके, तो अभी ये निकाले तो हम कैसे करेंगे, 5P2, तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये कट हो गया, तो ये कितना हो गया, 20। डन, समझ में आया? हम सोचेंगे सर यहाँ पर तो 2 ही वे है, यहाँ पर 20 कैसे आ गए? अरे ये तो ये 2 चूज किए ना, फिर तुम ये भी चूज करो ना, ए और सी भी चूज करो। 5 में से 2 चूज किए थे, तो अभी ए और सी चूज किए, तो क्या क्या बन सकता है, ए सी और से सी ए। डन। ए और डी भी चूज कर लो, तो क्या बन सकता है, ए डी डी ए। डन। ए और ई चूज कर लो, सो ए ई ई ए। डन। अब ए का तो सबके साथ हो गया, फिर बी का करो, तो बी का करेंगे तो क्या, बी अभी सिलेक्ट कौन से कर रहे हो, बी और ए, तो बी और ए सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो तो कर लिया ना ऑलरेडी, ए और बी सिलेक्ट तो हो ही गया है।
ये रहा पहला ही वाला, ए और बी तो सिलेक्ट हो ही गया है। पहले ए को करो और फिर बी को करो, या पहले बी को करो और फिर ए को करो, सिलेक्ट तो हो ही गया है ना भाई। जैसे कि इंडियन टीम में तुम्हें खेलना है तो तुम्हें पहले सिलेक्ट कर ले या एट द एंड सिलेक्ट करे, सिलेक्ट तो हो गए ना, डन। ओके, तो लाइक दैट ए और बी, तो अगेन वापस हम बी और ए को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, फिर बी और सी को, तो बी और सी तो नहीं बना है। अच्छा, तो बी और सी का बनाते हैं, बी और सी बन सकता है और सी और बी बन सकता है, डन। फिर बी और डी, तो बी और डी बन सकता है और डी और बी बन सकता है। फिर बी और ई बन सकता है और ई और बी बन सकता है, डन। अब सी का, तो सी का ए के साथ तो सिलेक्शन पहले से ही हो गया है, ये रहा ए सी एंड सी ए। अब हम उसको कर लेने वाले नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं और सिलेक्ट होके अरेंजमेंट्स भी हो गए हैं, तो फिर से नहीं लेंगे। ओके, फिर सी बी, वो भी हो गया है, अभी किया, ये रहा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, सी डी एंड डी सी, और फिर सी ई एंड ई सी, डन। तो सी का भी हो गया। अब डी का करेंगे, तो डी का इन सबके साथ हो गया है, ई के साथ बाकी है, सो डी ई एंड ई डी, और ई का तो सबके साथ हो ही गया है। तो देख लो, अब गिन लो, 20 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डन। तो ये लिखने ना पड़े, इसीलिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारे पास टोटल इतने कोई भी नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, उसमें से तुम चूज कितने कर रहे हो, और फिर जो चूज किया उतने कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, उसके लिए डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है। अंडरस्टूड? सिंपल, समझ में आ गया? ओके, सो वही है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ बाकी सब चीजें हम न्यूमेरिकल में ही देखेंगे, ओके, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा उससे ज्यादा न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। ओके, तो देख लेता हूं मैं एक बार, अदरवाइज न्यूमेरिकल में ही हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं थियरम 2 में, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्या बोल रहे हैं वो बता रहा हूं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। क्या बोल रहे हैं ये सब? क्या एनपीआर, तुम एक ही बात याद रख लो सिंपली, एनपीआर का फॉर्मूला कब यूज होगा? व्हेन आरएनए, रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, डन। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तभी एनपीआर यूज होगा, जब रिपीटेशन अलाउ हो तो एनपीआर यूज नहीं होगा, डन। तो ज्यादा हो जाएगा ना। सोचो, अगर मैंने दो सिलेक्ट किए तो मैं ए भी लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ, लेकिन रिपीटेशन अलाउड हो तो मैं ए भी लिख सकता हूँ, मैं बी भी लिख सकता हूँ, डन। बढ़ गए 2। वैसे ही बी सी सिलेक्ट किया होता तो मैं बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, डन। ओके, तो वैसे बढ़ जाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा n/r। तब क्या होगा? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस केस में क्या हो जाएगा? n/r, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं? 5, और उसके कितने करने हैं? मतलब उसमें से 2 ही सिलेक्ट करने हैं, तो 2 सिलेक्ट करके उनका अरेंजमेंट करो, तो 5 स्क्वायर मतलब कितने हो गए? 25। तो वैसे कितने मिल रहे थे? 20, लेकिन और 5 बढ़ गए। 5 कहां से बढ़े? रिपीटेशन अलाउ कर दिया इसलिए। तो ए बी सी डी ई, तो 5 बढ़ गए ना, डन। समझ में आया? पक्का? तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तब एनपीआर, और जब रिपीटेशन अलाउड हो तब n/r करना है। ओके, डन। अच्छा, नेक्स्ट, permutations when all the objects are not distinct object। हम परम्यूटेशन डिस्कस कर रहे हैं, अब बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे मतलब क्या? जैसे कि मेरे पास 4 अल्फाबेट है, ROOT, लेकिन वो तो 2 बार ले लिया मैंने, वो तो एक ही अल्फाबेट है एक्चुअली, तो ये तो रिपीटेशन अलाउ हो गया, रिपीट तो कर दिया हमने, वो को रिपीट कर दिया, मतलब 3 अल्फाबेट है, उसमें से रिपीटेशन अलाउड वाला केस आ गया ये। अच्छा, लेकिन जब भी ऐसा केस आए जब सारे के सारे जो अल्फाबेट तुम्हें अभी कैसे गिवन था, ABCDE, सारे के सारे अलग अलग है, लेकिन जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनना, एक या एक से ज्यादा, 2 3 4 कितने भी अल्फाबेट क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो, मतलब सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, पढ़ो,
परम्यूटेशंस व्हेन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितने टोटल ऑब्जेक्ट है, टोटल वैसे गिने तो 1 2 3 4, तो 4 है, ओके। लेकिन 4 के 4 डिस्टिंक्ट नहीं है, क्यों? ये दोनों तो एक ही है ना भाई, ओ और ओ तो एक ही है। जैसे यहाँ पर मैं ऐसा बोलता ROTS, तो ये चारों के चारों अलग अलग है, ओके। लेकिन यहाँ पर ROOT मतलब ये दोनों तो एक जैसे ही है, अंडरस्टूड। तो अभी मैं ऐसा समझो ये O1 है, ये O2 है, तो RO1 O2T। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट बनाओ RO2 O1T, लेकिन O1 O2 क्या है, वो तो O ही है। तो एक्चुअली अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि 4 है मेरे पास कितने हैं 4, तो वो तो गलत आ जाएगा। मेरे पास टोटल 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 से अल्फाबेट्स हैं। वैसा कैलकुलेट करके मैं पूरा न्यूमेरिकल करूंगा तो आंसर तो गलत आएगा ना। क्यों गलत आएगा? क्योंकि 4 है ही नहीं, ये दो तो एक ही है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमें करेक्शन करना पड़ेगा, तो करेक्शन कैसे करेंगे? सिंपली देखो यहाँ पर जैसे यही एग्जांपल है हमारा ROOT, तो ये रूट बन गया, ये टूर बन गया, ओके। बट कहने का मीनिंग क्या है, डिफरेंट ऐसे बन सकता है ROTO, RTORO, तो अलग अलग अरेंजमेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, ओके। लेकिन उसको करेंगे कैसे? ओके, तो उसको डायरेक्टली हम जितने भी रिपीट हो रहे हो, जितनी बार कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो, 1 बार 2 बार 3 बार, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ओके। कैसे? न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने बोला ना कि न्यूमेरिकल में अच्छे से और समझेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग गलत है लेकिन जानबूझ के गलत लिखा है, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। सो डिफरेंट परम्यूटेशंस कैसे होंगे? 9 फैक्टोरियल। क्यों 9 फैक्टोरियल? क्योंकि टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है तो 9 फैक्टोरियल। जैसे कि देखो ये I इंस टी ट्यू ट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 फैक्टोरियल। डन। ये 9 फैक्टोरियल वाला हम यूज कब कर सकते थे डायरेक्टली 9 फैक्टोरियल? जब 9 डिफरेंट होते तो, लेकिन 9 डिफरेंट तो है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन कैसे करेंगे? ये I है तो I कितनी बार है? देखो 1 टाइम, तो 2 टाइम I है तो 2 फैक्टोरियल लिख दो डायरेक्टली, ओके। कोई दूसरा N नहीं है, S नहीं है, T 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल। डन, ओके। N S T I T U एक ही बार है, E एक ही बार है, खत्म, बस। तो ये जो हमने किया ना, दैट इज द करेक्शन। समझ में आया? क्योंकि वो तो एक ही है, तुम ये वाला आई यूज करो या ये आई की बजाय मैं पहला वाला आई यहां पे रख दूं, तो वर्ड तो वही बनेगा ना भाई। कोई ऐसा बोलेगा कि ये है लेकिन ये सेकंड नंबर का जो आई है ना उसको मैंने यहां ले लिया और इसको यहां ले लिया, तो बनेगा तो वही ना, यही स्पेलिंग बनेगा, इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ही रहेगा। अगर मैं इसको और इसको एक्सचेंज कर दूं, स्पेलिंग तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मतलब मुझे एक्चुअली 9 डिफरेंट हो तो बहुत ज्यादा मिलते थे, लेकिन 9 डिफरेंट नहीं है तो एक्चुअली अगर वही फॉर्मूला से मैं गिनूं तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो सही आंसर तो नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा तो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेशन को करेक्ट करने के लिए हमने ये किया है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके। देन the number of permutation of n objects where p objects are of the same kind and rest all are different। तो इसीलिए डायरेक्टली ये जो हमें बताया है उसको कैसे अप्लाई कर देना है? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, मतलब n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, ओके, और उसमें p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, जैसे कि ये, ओके। तो नीचे p फैक्टोरियल लिख दो। तो वैसे ही हमने किया ना अभी, उसका कैसे करेंगे करेक्शन वो बताया है। देन the number of permutation n objects where p1 objects of one kind, p2 objects, मतलब ये कि भाई एक ही सेम हो, जैसे कि i 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, खत्म, एक थ्योरम खत्म। फिर बोले नहीं एक से ज्यादा हो तो, अरे जितने हो उतने, t भी है तो कितने बार है? 3 बार, तो 3 बार तो, कोई 4 बार होंगे तो 4 फैक्टोरियल लगा दो। डन, ओके, दैट्स इट, ओके।
और डिटेल्ड में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन समझ यहाँ तक का समझ में आ गया। हमने बेसिकली क्या पढ़ा, ये जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा ना, वो तो न्यूमेरिकल में भी डिटेल्ड में समझ में आएगा। लेकिन ऊपर ऊपर से बेसिक सबसे पहला स्टैंडर्ड वाला याद रखो, क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NPR। ओके, और सारे के सारे अलग अलग होंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NPR। डन, यही देखा ना हमने। ओके, और NPR जो लगा उसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। डन, ये अभी हमने देखा ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिखा ही भी था यहाँ पर। ओके, दैट्स इट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो वही है डायरेक्टली। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो क्या, कि रिपीटेशन अलाउ हो तब क्या हो जाएगा, n रेज़ टू r हो जाएगा। ये भी कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, केस ऐसा हो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो n रेज़ टू, मतलब जब अलाउड हो तो क्या हो जाएगा, n रेज़ टू r। देखो शॉर्ट में हम समराइज कर देते हैं, NPR दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, व्हेन रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो क्या करना है, n रेज़ टू r। ये हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, n रेज़ टू r। डन। और दूसरा क्या देखा हमने कि टोटली कैसे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब कब की बात है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात है। रिपीटेशन अलाउ वाला अलग केस है, अलाउ नॉट अलाउ वाला, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाला अलग केस है। ओके, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सारे के सारे अलग अलग है, समझ में आ रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब सारे के सारे डिफरेंट है। और कहीं कहीं पे जैसे इंस्टीट्यूट वर्ड दे दिया तो तुम्हें बोल दे, अभी जैसे हमें लिखा था ABCDE 5 है, तो यहाँ पे 5 अल्फाबेट है, उसमें से कितने बनाओगे, तो ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वैसे। लेकिन इंस्टीट्यूट बोल दिया, बोले तुम्हारे पास कौन से अल्फाबेट है, वही अल्फाबेट जिससे इंस्टीट्यूट वर्ड बनता है, तो उसमें तो आई कितनी बार आता है भाई, तो वो तो आर चार बार आई आता होगा, मतलब हमने गिना ना अभी 3 बार आ रहा था, तो 3 बार आ रहा था, तो 3 बार 2 बार जो भी आया हो। ओके, सो कितनी बार आया, IN। ओके, 2 बार ही आया ना, T 3 बार आया। ओके, सो I 2 बार आया, तो I 2 बार आया है। ओके, डिस्टिंक्ट तो है नहीं, तो अगर अलग होता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन I और I तो एक ही है, तो वो फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ये 1, ये 2, तीसरा हम क्या करेंगे कि भाई n फैक्टोरियल अपॉन से p फैक्टोरियल। p फैक्टोरियल मतलब क्या, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हो। ओके, जैसे I 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल। डन। ये n क्या है, टोटल, n टोटल है, I डिफरेंट मतलब सेम I है, उनको कैलकुलेट करके n है। टोटल जितना भी हमें गिवन है अल्फाबेट वो n है, भले ही उसमें सेम काइंड हो तो भी, वो n फैक्टोरियल है। और p क्या है, जितनी बार रिपीट, जैसे I 2 बार रिपीट हो रहा था इंस्टीट्यूट में, तो 2 फैक्टोरियल, T 3 बार रिपीट हो रहा था तो 3 फैक्टोरियल, लाइक दैट। न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मैं समराइज कर रहा हूं कि यही फॉर्मूला से हमारा हो जाएगा। और एक चीज है जो फॉर्मूला में नहीं है, वो न्यूमेरिकल में ही आएगी। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये वर्ड साथ में होने चाहिए, ये वर्ड साथ में नहीं होने चाहिए, तो जैसा जैसा क्वेश्चन वैसी वैसी ट्रिक हम यूज करेंगे। तो आराम से समझ के करना है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। हाँ, रटना नहीं है, समझ के करना है। तो अभी हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ये कब यूज करना है समझ में आ गया, सारे के सारे डिफरेंट ये सब किसके लिए है, ये 2 पार्ट कर दूंगी, इसके 2 पार्ट। पहला पार्ट सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो ये फॉर्मूला, रिपीटेशन अलाउड हो तो ये फॉर्मूला। अब सारे के सारे डिफरेंट अल्फाबेट्स और ऑब्जेक्ट्स नहीं गिवन है, सारे के सारे सेम और सेम ही गिवन है, सेम मतलब कई अंदर सेम है, और सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला, दैट्स इट। अंडरस्टूड हिमांशु, समझ में आ गया, पक्का टीशा? ओके, चलो। सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, आराम से समझ के सॉल्व करना है। ओके, ऐसा नहीं कि हम रट्टा मार ले,
क्योंकि थोड़ा भी देखो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है बहुत ज़्यादा, तो सेम बुक का पूछे ना पूछे कोई गारंटी नहीं है। ओके, स्टेट बोर्ड में तो पूछ भी ले, सीबीएसई में तो मोस्टली नहीं पूछेंगे। तो जो भी चेंज करे वो चेंज हमें पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए। ओके, रटा हुआ वहाँ पे काम नहीं आएगा। सो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये कंसेप्ट था।